सोचा करता हूँ वे बेचारे चले गए हैं। कभी कभी सोचा करता हूँ वे बेचारे चले गए हैं, जो मन ही मन में क्यों फूलों की कमी हो गई आखिर नंदन वन में। कभी कभी सोचा करता हूँ मैं ये मन ही मन में क्यों फूलों की कमी हो गई आखिर नंदन वन में। हरे भरे धन धान्य पूर्ण खेतों की ये धरती थी, सुंदरता में इंद्र सभा इसका पानी भरती थी। रामकृष्ण की तपोभूमि थी ये, इसमें खुशहाली स्वयं सजाती थी घर घर में खुशियों की दिवाली। शस्य श्यामला धरती इसको देती थी सौगातें, चांदी जैसे दिन थे इसके सोने जैसी रातें। सुप्रभात लेकर आते थे सत्यम शिवम सुंदरम, अनायास ही हो जाते थे जन जन को हृदयंगम। यहाँ वंदना आडंबर का बोझ नहीं ढोती थी, उच्चारण से नहीं आचरण से पूजा होती। यहाँ वंदना आडंबर का बोझ नहीं ढोती थी, उच्चारण से नहीं आचरण से पूजा होती थी। इसी देश के बारे में कहती आई थी सदियां, वही वही फिरती थी इसमें दूध दही की नदियां। पर अब कहीं देखने को भी वह उत्कर्ष नहीं है, तब मुझको लगता है ये वो भारतवर्ष नहीं है। तब मुझको लगता है ये वो भारतवर्ष नहीं है। और अगर ये फूल आज भी खिलते हैं पर उनमें गंध नहीं है, जाने क्यों उपवन में उपवन का आनंद नहीं है। कहाँ गई वो शस्य श्यामला धरती की सौगातें, कहाँ गई वो शस्य श्यामला धरती की सौगातें। कौन चुराता है सोने के दिन, कौन सुनाता है सोने के दिन चांदी की रातें। किसने जन जन के जीवन को यूं काला कर डाला, कौन हड़प जाता है सबके बदले का उजाला। समझाने लगेगा इसको आपको। और अगर ये कौन हड़प जाता है सबके बदले का उजाला, कहाँ गई वो क्या बंदा। फिर से ये है कि और अगर ये वही देश है तो कितना है अचरज। तब मुझको लगता आज क्या हर्ष नहीं है क्या, अब तो मुस्कानों के चेहरों पर भी हर्ष नहीं है। तब मुझको लगता है ये वो भारतवर्ष नहीं है। और अगर अब सुनो मैं यहाँ थोड़ा मोड़ देता हूँ, और अगर ये वही देश है तो कितना है अचरज कि चूस रहे हैं मानव की हड्डी दधीच के वंशज, चूस रहे हैं मानव की हड्डी दधीच के वंशज, जिनके पूर्व जनों ने जीवन सदा धरोहर माना, औरों की खातिर मरना था जीने का पैमाना। उनकी संतानों ने पाया ऐसा रूप घिनौना कि लाशों की मजबूरी से भी कमा रहे हैं सोना। महावीर के संदेशों का ये निष्कर्ष निकाला, गौतम के शब्दों के अर्थों का अनर्थ कर डाला। घर घर उनके चित्र टंगे हैं पर आदर्श नहीं है, तब मुझको लगता है ये वो भारत। घर घर उनके चित्र टंगे पर आदर्श नहीं है। अब देखिए एक बात सुनिए, विष्णु और बीच में थोड़ा सा बोल देता हूँ। भगवान राम जो थे उन्होंने अवतार इसलिए लिया, भगवान थे उन्होंने मनुष्य का अवतार इसलिए लिया कि मनुष्य को सिखा सके कि कैसे चले। वो मनुष्य बन के आए, हमने उन्हें फिर भगवान बना दिया। भगवान इसलिए बना दिया कि जिससे उनकी नकल न करनी पड़ेगी। अगर 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 वो इंसान होंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम माने जाएंगे, तो फिर हमें उनको करना पड़ेगा जो उन्होंने कहा। तो माता पिता ने कह दिया कि बन जाओ तो उन्हें भी बन जाना पड़ेगा, हमें भी जाना पड़ेगा। जो पितपाल जो पितमात कहो बन जाना, तो कानून शत अवध समाना। अगर माँ बाप कहते तो जंगल भी अवध से 100 अवध से बेहतर है। अब ये सब करना पड़ेगा। इसलिए चालाक मनुष्य ने उन जो पुरुष बन के आए थे मर्यादा पुरुषोत्तम, उनको फिर भगवान बना दिया और उनसे कहा भाई वो भगवान है, वो लीला करते हैं, उनकी लीला हम कैसे कर पाते हैं। इसी बात को मैंने कहा है कि और अगर ये वही देश है तो कितना है अचरज कि चूस रहे हैं मानव की हड्डी दधीच के वंशज, जिनके पूर्वजनों ने जीवन सदा धरोहर माना, औरों की खातिर मरना था जीने का पैमाना। उनकी संतानों ने पाया कैसा रूप घिनौना, लाशों की मजबूरी से भी कमा रहे हैं सोना। महावीर के संदेशों का ये निष्कर्ष निकाला, गौतम के शब्दों के अर्थों का अनर्थ कर डाला। घर घर उनके चित्र टंगे हैं पर आदर्श नहीं है, तब मुझको लगता है ये वो भारतवर्ष। और सुनिए
कृष्ण की एक महाभारत से एक उदाहरण देता हूं कि खींच रहा है द्रुपद सुता का अब भी चीर दुशासन। दुशासन खींच रहा है द्रुपद सुता का अब भी चीर दुशासन, और पूर्ववत देख रहा है अंधा राज सिंहासन, और पूर्ववत देख रहा है अंधा राज सिंहासन। पर तब से अब की स्थिति में एक बड़ा अंतर है। ये पंक्तियां बस समझ लीजिए। पर तब से अब की स्थिति में एक बड़ा अंतर है। इस युग के कान्हा को दुर्योधन के धन का डर है। वो जो भीष्म को डर था दुर्योधन की रोटी खाते थे, जो विदुर को डर था वो कृष्ण को उस समय नहीं था। पर अब ऐसा लगता है जो कृष्ण की भूमिका में है वो भी डरने लगे। तो मैं कहता हूं कि खींच रहा है द्रुपद सुता का अब भी चीर दुशासन, और पूर्ववत देख रहा है अंधा राज सिंहासन। पर तब से अब की स्थिति में एक बड़ा अंतर है कि इस युग के कान्हा को दुर्योधन के धन का डर है। भीष्म विदुर की तरह शक्ति वो चीर बढ़ाने वाली इस युग में करती है दुर्योधन की नमक हलाली, और इसी तरह खिंचती जाएगी द्रौपदियों की साड़ी, या दुर्योधन धनी रहे और निर्धन कृष्ण मुरारी। इसी तरह खिंचती जाएगी द्रौपदियों की साड़ी, यह दुर्योधन धनी रहे और निर्धन कृष्ण मुरारी। एक दार्शनिक का है, ये कवि का निष्कर्ष नहीं है। चिंतन चीख रहा है ये वो भारतवर्ष नहीं।